सभी दर्शकों को नमस्कार। संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ सुक्ति सत्वकः का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं अध्याय 8 सुक्ति सत्वकः। सुक्ति होती है अच्छी उक्ति, अच्छी पंक्ति, और सत्वकः होता है गुच्छा, अर्थात अच्छी पंक्तियों का, अच्छी लाइनों का गुच्छा। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन होता है मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही, सिद्ध्यन्ति होते हैं, सिद्ध होते हैं, हल होते हैं, पूरे होते हैं, कार्याणि होते हैं कार्य, न का अर्थ होता है नहीं, मनोरथे होता है मन की इच्छा से या सोचने मात्र से ही, अर्थात मेहनत करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं, अर्थात सोचने मात्र से नहीं। न ही का अर्थ होता है नहीं, सुप्तस्य होता है सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगः मृगा होते हैं पशु या हिरण, कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण या पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात शेर को भी उनका शिकार करना पड़ता है। कि मेहनत करने से ही या परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण या पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, यानी शेर को भी, सिंह को भी, लोयन को भी उनका शिकार करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे उद्यमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, सिद्ध्यन्ति सिद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, कार्याणि है कार्यम कार्य कार्याणि प्रथमा द्वितीय बहुवचन है, मनोरथै तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ये सुप्तस्य सिंहस्य वर्ष दिए हुए हैं, षष्ठी एक वचन है। प्रविशन्ति ध्यान रखना है, प्र उपसर्ग है, विष धातु है यहाँ पे, और अंति प्रत्यय है, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, और मुखे में अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, और ये मृगा है, मृगः मृगौ मृगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अर्थ देख लेते हैं कि सभी कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से या मन की इच्छा से पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण या पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, अर्थात शेर को भी उनका शिकार करना पड़ता है। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके होता है किताब में, बुक में, पठित होता है पढ़ा हुआ, पाठ होता है पाठ, लेसन, चैप्टर।
जीवने जीवन में नेव नहीं साधित प्रयोग किया, यूटिलाइज किया कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का अगर जीवन में उपयोग नहीं किया, जीवन में यूटिलाइज नहीं किया, किम भवेत क्या होना चाहिए, तेन पाठेन उस पाठ से, जीवने यो न सार्थक है जो जीवन में सार्थक नहीं है, लाभदायक नहीं है। कि किताब में पढ़े हुए पाठ का अगर जीवन में उपयोग नहीं किया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जो जीवन में लाभदायक नहीं है। यहाँ पुस्तके वर्ड है, ये सप्तमी विभक्ति है। जीवने में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भवेत में भू धातु है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। आइए देख लेते हैं कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान या नॉलेज यदि जीवन में यूटिलाइज नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ जो जीवन में उपयोगी नहीं है। तीसरा श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। कई बुक्स में यहाँ जंतु भी दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य होता है मीठे वाक्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन होता है बोलने से, सर्वे होते हैं सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य, कई बुक्स में यहाँ जंतु दिया हुआ है तो पशु। यानी मीठे वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् होता है इसलिए, प्रियम ही, प्रिय ही, मीठा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता क्या गरीबी अर्थात कंजूसी क्यों। कि मीठे वाक्य ही बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, मीठे वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में गरीबी क्यों अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य अर्थात सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, बोलने में क्या गरीबी अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। चौथा श्लोक है। गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम स्थानी अपि अगच्छन् वेन्तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् होता है जाते हुए, पिपीलका होता है चिंटी, पिपीलिका होती है मादा चिंटी और पिपीलका होता है नर चिंटी। याति मतलब चला जाता है, योजना नाम योजन कोस, स्थान्यपि सैकड़ों, अगच्छन् जाते हुए, न मतलब नहीं, वेन्तेयोपि गरुड़ बाज ईगल, पदम एकम एक कदम भी न गच्छति नहीं जाता है। कि चलती हुई चिंटी सैकड़ों योजन सैकड़ों कोस चली जाती है, न चलते हुए बाज ईगल पक्षी गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं चलता। यहाँ ध्यान देना है
ये योजन है कि पुराने समय में, आजकल जिसको किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं, पहले 4 कोस का क्या होता था, 1 किलोमीटर। जैसे इंसान 4 कोस चला तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर। और योजन के नाम से वो पुकारते थे कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन, सैकड़ों कोस चली जाती है, लेकिन न चलते हुए भी बाज या गरुड़ या ईगल पक्षी 1 कदम भी नहीं चलता है। अब देखते हैं कि चलती हुई नर चींटी, यहाँ ध्यान देना, ये पीपी लका है, ये नर चींटी है, और पीपी लिखा होता तो क्या होता, मादा चींटी। की चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ या बाज पक्षी या ईगल 1 कदम भी नहीं चल पाता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं तो सब विषय का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे पढ़ करके क्या करना है। लेकिन ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा होता है, उसमें बीमारियां पनपती है। तो इंसान को क्या है, बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात जीवन में कुछ न कुछ नया ग्रहण करना चाहिए। जैसे चलती हुई चींटी, छोटी सी चींटी, छोटा सा जीव सैकड़ों योजन चली जाती है, लेकिन न चलते हुए भी पक्षियों का राजा कहा जाता है बाज को। न चलते हुए भी बाज 1 कदम भी नहीं चलता है। 5th श्लोक है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखिए, काका होता है क्रो, कौआ, कृष्ण होता है ब्लैक, काला, पिकः होती है कुकू, कोयल। कृष्ण ब्लैक, काली, को भेद, दोनों में क्या भेद है, पिक काकयो, पिक होती है कोयल, काकयो अर्थात कौए में, कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों कोयल और कौए में क्या भेद है। सेकंड लाइन है कि वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है, आपने ये 6 सीजन्स पढ़े होंगे, 6 ऋतुएं होती है। वसंत ऋतु जब आती है, प्राप्ते आती है, काकः काकः कौआ कौआ होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात बोलने से पता चल जाता है कि कौआ क्या करता है, काऊ काऊ करता है, अर्थात कड़वा बोलता है, और कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती है, बहुत मीठा बोलती है। तो कहने का मतलब है कि कौआ काला होता है और कोयल काली होती है, दोनों में भेद क्या है। जब वसंत ऋतु आती है तो कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। और देखते हैं कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौए और कोयल में भेद क्या होता है। वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। ये था संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ, सूक्ति सत्वक है, अर्थात अच्छी पंक्तियों का, अच्छी उक्तियों का गुच्छा। आशा है कि आप सबको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।